गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। आपके पास है 0 to π/2 cos 5x ओवर sin 5x प्लस cos 5x। देखने को प्रॉब्लम ये लग रही कि इसका सॉल्यूशन बड़ा लंबा हो सकता है, पर डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा लेट i इज इक्वल टू दिस। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हमने किए हैं, इसको मैंने ये मान लिया है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, सिंस 0 to a f(x) dx may be written as 0 to a f a minus x dx। ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, उसी का यूज करते हैं। तो यही i क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos 5x की जगह कितना, π/2 माइनस एक्स। जहां x है वहां π/2 माइनस एक्स, साइन 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 5 π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, x को किससे रिप्लेस किया है, a माइनस एक्स से, तो वही कर दो। x को किससे रिप्लेस किया है, π/2 माइनस एक्स से, इस प्रॉपर्टी से। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं cos π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो साइन 5x हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू 0 to π/2 कितना डिस्टेंस, साइन 5x डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस साइन 5x। साइन π/2 माइनस एक्स, cos x cos 5x, cos π/2 माइनस एक्स साइन x, तो साइन 5x। ठीक है दोस्तों, इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने। ठीक है दोस्तों, जोड़ूंगा इसको और इसको, तो आई आपका 2i हो गया। 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड से जुड़ जाएगा। 0 to π/2 cos of 5x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 5x प्लस cos of 5x dx प्लस 0 to π/2, ये वाला हो जाएगा साइन 5x डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस साइन 5x dx। आप देख रहे हैं इस दो का सम, ठीक, डिनोमिनेटर सेम है, साइन 5x साइन 5x, cos 5x cos 5, डिनोमिनेटर सेम है दोनों के। तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज नॉट इक्वल टू 2i इज इक्वल टू, ऐड कर लीजिए डिस्टेंट। ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये कितना आपका हो जाएगा, देखिए आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 0 to π/2। ठीक है, cos 5x प्लस साइन 5x ओवर डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन 5x प्लस cos 5x dx। ये हो गया, न्यूमरेटर से जुड़ गया, डिनोमिनेटर कॉमन आ गया। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू, देखिए ये तो सेम है, कट के 1 आ जाएगा, तो आपके पास क्या होगा 0 to π/2 dx। ठीक है, और 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन जस्ट x हो जाएगा, x 0 to π/2, x यहाँ रख लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू π/2, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू π/4।
आई मीन्स आपने ये आई माना था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4 आ गई। ठीक हो गया, कितना सिंपल सा है। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सब एक टाइप से हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ स्टूडेंट, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है जो मैं करने वाला हूँ, ये मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन है। और जे के पेपर में मैंने अक्सर देखा कि मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड डेफिनेट इंटीग्रल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप तैयार रखिए अपना भी, आप भी तमाम कंपटीशन आगे देंगे तो प्रैक्टिस ठीक से करनी चाहिए। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन हमने डिफाइन क्लास 11th में किया था, परंतु जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो क्लास 11 की मैथ्स है, क्लास 11 की मैथ्स की यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ मॉडुलस फंक्शन के बारे में वहाँ डिटेल में हमने वहाँ भी समझा रखा है। ठीक है, तो वहाँ भी आप वीडियो देख सकते हैं। और थोड़ा मैं आपको बताऊंगा मॉडुलस फंक्शन होते क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, ये है आपका -5 to 5 क्वेश्चन नंबर 5, -5 to 5 mod of x plus 2 dx, ये इंटीग्रल है। -5 to 5 mod of x plus 2 dx। थोड़ा मॉडुलस फंक्शन को आप देखिए। माना आपके पास इंटीग्रेशन आपको करना है, या आपके पास है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है। ठीक है दोस्तों, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ये जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, मॉड में इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इस फंक्शन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। f(x) इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। यदि x का मान नेगेटिव है, लेस देन 0 मीन्स x का मान नेगेटिव है, तो आपको तो ये हमेशा पॉजिटिव चाहिए नहीं वाला पार्ट, तो माइनस कर दूंगा, और x ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगा। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू -2 किसी टाइम पर है, तो -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होगा, एक नेगेटिव और इंट्रोड्यूस कर दो, -2 प्लस हो जाएगा। और यही f(x) आपका x हो जाता है इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, या 0 है, 0 से बड़ी है, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया, तो तब मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसका जब ट्रेसिंग करते हैं अंडरस्टैंड, तो ट्रेसिंग आपने देखो f(x) इज इक्वल टू x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं सीधा। ठीक है, ये आपकी x डैश, y आपका y डैश है, ये आपका ओरिजिन है यहाँ पर। ठीक हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इधर है, और उसके लिए फंक्शन क्या है, y इक्वल टू x। तो यहाँ पर y इक्वल टू x जो फंक्शन है, वहाँ आपने आइडेंटिटी फंक्शन भी देखा होगा। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे हुआ था, इधर से इधर की तरफ गया था ना पूरा, ऐसे आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है। यदि आप y इक्वल टू x को ट्रेस करेंगे, ये फंक्शन आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फंक्शन। ठीक है, तो इसका जब आपने ग्राफ ट्रेस किया था जस्टिन, तो कैसा आया था, इसका ग्राफ आपका ऐसा आया था, यूं। ये फंक्शन आपका y इक्वल टू x का फंक्शन हो गया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी है, नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ठीक है, x आपका जब पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो y नेगेटिव है, x -2 तो y -2। पर यहां आप देखिए f(x) इक्वल टू x, y इक्वल टू f(x), कब, जब x की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है, तो वहां आपका ग्राफ यूं जाएगा अप टू इन्फिनिटी। और देखो x की नेगेटिव वैल्यू के लिए, जब x आपका नेगेटिव है तो फंक्शन f(x) इक्वल टू x नहीं है, f(x) इक्वल टू -x है, मतलब भी पॉजिटिव y की वैल्यू, तो ये नीचे ना जा करके ग्राफ आपका यूं आ जाता है इसका।
क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो ये इसका ग्राफ है, किसका? इस f(x = mod of x) का। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। हम इनको ब्रेक करेंगे अब, किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के लिए तो ठीक है, पॉजिटिव में तो हम छेड़ेंगे नहीं, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए फंक्शन को, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड हो रखा है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। जब x नेगेटिव है तब उसे कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, उसके लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी। ये ठीक हो गया। अब आप देखिए यहां पर मेरे पास लिमिट है -5 to 5। अब किसी टाइम पर आप देखो कि f(x) = फॉर एग्जाम्पल ऐसा फंक्शन है, ठीक है। -5 से कितने तक ये नेगेटिव रहेगा और कितने तक पॉजिटिव रहेगा? इसकी वैल्यू आपकी -2 से, जब x आपका कहां होगा, -2 < x > 5, x की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी या 5 या 5 से जब छोटी होगी तो f(x) = पॉजिटिव, मतलब ये x + 2 आपका पॉजिटिव होगा, ये कह सकते हैं आप। नहीं होगा, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, -2 से बड़ी, -2 पे तो क्या हो जाएगा 0, -2 से बड़ा क्या हो जाएगा -1, -2 से x की वैल्यू -2 से बड़ी मीन्स -1, तो -1 पर क्या हो जाएगा -1 + 2 + 1, x = 0 पे 2 हो गया, ठीक है। x = आप ले लीजिए पॉजिटिव, तो कोई भी वैल्यू ले लेंगे आप, 1 2 3 4 5 सब पॉजिटिव होगा, तो -2 से 5 तक फंक्शन आपका पॉजिटिव है, -2 से 5। अब कहां कहां नेगेटिव है f(x) = आप देखिए आपका लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, आप देखिए, मैं नंबर लाइन पर ध्यान दूंगा। एक बार थोड़ा एक प्रॉब्लम को ठीक से आप समझ लेंगे ना, तो बाकी में आप खुद एनालिसिस कर लेंगे। एक को ठीक से समझ लीजिए, 0 1 2 और फॉर एग्जाम्पल 3 4 और ये 5, ठीक है। आपका 0 हो गया, आपका -1 -2 -3 -4 और -5। मैं कह रहा हूं -2 से 5 तक, -2 से, ये तरीका है ना, -2 से लेकर के 5 तक, इतने में ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब मॉड पॉजिटिव, मॉडुलस फंक्शन है तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब -2 से 5 तक ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x + 2 पॉजिटिव आएगा, ठीक हो गया। अब मैं यहां से करूंगा -2 से इधर, मतलब -2 से छोटी, -2 से छोटी और कहां तक, -5 तक, ठीक है। देखें -2 से -5, फॉर एग्जाम्पल आपने -3 लिया तो -3 + 2 -1, पर आपको तो पॉजिटिव चाहिए, आपको तो मॉड चाहिए। अब वैल्यू कितनी आ गई, x = -3 पर -3 + 2 -1 आ गया, -1 को +1 बनाने के एक नेगेटिव आप और लगाते हैं, तो नेगेटिव -1 + 1 हो गया। x = -4, देखिए -4 + 2 -2, आपको पॉजिटिव चाहिए, तो -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -2 पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव और कर लीजिए बाहर से, हो गया पॉजिटिव। x = -5 पे -5 + 2 -3, -3 को पॉजिटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कर देंगे, ठीक हो गया। तो मेरा कहने का मतलब जो है, अब आप देखो ये फंक्शन आपका पॉजिटिव हो रहा है, कब, f(x) की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है इस रेंज में, f(x) आपका नेगेटिव हो जाएगा किस रेंज में, -x + 2 वैल्यू हो जाएगी जब -5 < x < जब x की वैल्यू -2 से -5 होगी, -2 भी -5 और उसके बीच भी होगी, तो ये फंक्शन x + 2 आपका नेगेटिव हो जाएगा और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा। अब क्लियर हो गया, ये मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए, मॉड चाहिए ना आपको, इतनी वैल्यू के लिए, x की इन वैल्यूज के लिए
अब -2 से -5 तक, -2 भी है उसमें, -5 भी है और उसके बीच भी है, इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे क्योंकि x आपका कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो -2 और -3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होगा, तो इन वैल्यूज के लिए फंक्शन x + 2 आपका नेगेटिव, और पॉजिटिव चाहिए तो एक नेगेटिव आप आभार से और लगा, तो समझ गए। अब इस प्रॉब्लम के दो पार्ट हो गए। फंक्शन की वैल्यू x + 2 होगी किसके लिए, जब x आपका -2 से +5 के बीच होगा, -2 भी होगा +5 भी होगा और इसके बीच की वैल्यू, ये फंक्शन आपका ये डिफाइन हो गया जब x की वैल्यू -2 भी होगी -5 भी होगी और इसके बीच भी होगी, तो इस इंटीग्रल को अब दो पार्ट में करना पड़ेगा। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आप और आगे देखिए। ऐसे करने से एक क्वेश्चन यदि आपको क्लियर हो गया तो बाकी जो मॉडुलस फंक्शन के जितने क्वेश्चन हैं, चाहे वो एक्सरसाइज में दे रखे हैं आपको, चाहे वो एग्जाम्पल में दे रखे हैं, आपको आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए आप, इसी को मैं क्या लिख दूंगा, मीन्स यही फंक्शन दिस आल्सो इक्वल टू, इसी फंक्शन को क्या लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, मैं लिख दूंगा -5 to -2 -x + 2 dx प्लस -2 to 5 कितना x + 2 dx। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिफरेंट इंटीग्रल की, क्या पढ़ी थी, सिंस a to b fx dx may be written as a to c fx dx plus c to b fx dx, जहां ये c a और b के बीच पड़ता है, ये पढ़ी आपने प्रॉपर्टी। अब आपको -5 से कहां जाना है, +5 के बीच में जाना है। आपने दो हिस्सों में कर दिया, -5 से -2 पे जाऊंगा और -2 से +5 पे जाऊंगा। इतने के लिए फंक्शन आपका नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इतने के लिए फंक्शन आप नेगेटिव आ रहा था, पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव किया, क्योंकि मॉडुलस है। यदि मॉडुलस नहीं होता तब डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। यदि मॉडुलस नहीं तो जैसे इंटीग्रल करते ही है, x² + 2x और लिमिट रख देंगे -5 to 5, पर मॉडुलस है तो बांटना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यहां इंटीग्रेशन फंक्शन के पॉजिटिव वैल्यू के लिए करना है। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए कि -2 से -5 के लिए फंक्शन आपका ये डिफाइन है, और -2 से +5 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। इसके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, कुल मिलाकर की पॉजिटिव वैल्यू निकल गई। तो अब यही प्रॉपर्टी में यहां लगा दूंगा, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा रेस्टेंट, दिस इज इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा। आप देखिए मैंने क्या बांटा, मैंने लिख तो दिया, बांट दिया, ये -5 से -2 पर देखो नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि फंक्शन देखो इसको पॉजिटिव बनाना है ना, तो नेगेटिव कर दिया ये। और -2 से +5 के लिए x + 2 ऑलरेडी पॉजिटिव था, मॉडुलस पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, तो -2 to 5 के लिए फंक्शन आपका पॉजिटिव है, इसलिए यहां चेंज करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना कैसे साइन चेंज हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन अब आपको करना है, तो नेगेटिव तो बाहर कर लीजिए, ठीक है। नेगेटिव आपने बाहर किया, नेगेटिव बाहर आ गया, तो ये x है तो x² / 2 प्लस 2x है, 2 है तो इंटीग्रल 2x हो जाएगा उसका, 2 dx का इंटीग्रल क्या, 2x अंडर द लिमिट -5 to 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन देखिए x² / 2 प्लस 2x अंडर द लिमिट -2 to 5, x का इंटीग्रेशन x² / 2 का इंटीग्रेशन 2x अंडर द लिमिट -2 to 5। क्लियर हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट, इसको देख लीजिए, पहले क्या करेंगे, +2 रखेंगे अपर लिमिट,
-2 था। ठीक है, -2 था। पहले अपर लिमिट रख देंगे, -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2। जहां जहां x है वहां वहां -2 रखा। ठीक हो गया, ऐसे माइनस अपर लिमिट रखते हैं। अब लोअर लिमिट रखो, -5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -5। ठीक हो गया, ये बंद कर दिया। -2 का स्क्वायर, नेगेटिव तो सबका है ना, नेगेटिव तो पूरा है ना, नेगेटिव तो सबका है। ठीक है, -2 रखा, -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2। फिर ये -5 करेंगे, -5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -5। ये तो इसका हो गया। अब इसका करिए, देखिए प्लस, यहाँ तो ब्रैकेट बंद हो गया है। अब इसको देखिए आप, कितना हो जाएगा ये, 5 रखिए अपर लिमिट, 5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 5, एक ब्रैकेट में रख लीजिए, -2 करेंगे तो -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए डिस्टेंस जरा। ठीक हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, अब आप देखिए सॉल्व करिए। माइनस साइन रख लीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 बाई 2 -4। ठीक है, -5 का स्क्वायर 25 बाई 2। ठीक है, -10 ये। ठीक है दोस्तों, प्लस 25 बाई 2, 5 का स्क्वायर 25 बाई 2 प्लस 10, -2 का स्क्वायर कितना, प्लस 4। चलो पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 4 बाई 2। ठीक है, -4, ये हो गया स्टेट। ठीक है, सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा ये तो कितना आएगा 2। ठीक है, और 2 -4 तो कितना हो रहा है, -2। ठीक है, यहाँ से तो -2 आ गया। यहाँ देखो 20, तो 25 माइनस 20 तो 5 हो गया, 20 हो गया, तो 5 बाई 2 हो जाएगा, -5 बाई 2 प्लस यहाँ पर कितना हो गया डिस्टेंट, यहाँ सॉल्व कर लीजिए आप, 25 बाई 2 प्लस 10, ये 2 हो जाएगा, प्लस 2, 2 -4 -2 और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, खोल लीजिए, 2 प्लस 5 बाई 2 प्लस 25 बाई 2। ठीक है, प्लस 10 प्लस 2, तो कितना हो रहा है, इसे जोड़ करके 30 बाई 2, 15, 25, 27, 22। तो इसकी वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 29 आ गई। सॉल्व करके 29। तो एक प्रॉब्लम आपने ठीक से देख ली, बाकी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक और मॉडुलस फंक्शन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप इसको ब्रेक करेंगे, और बाकी तो जैसे इंटीग्रल होता है वैसे करना है। भाई ये देखना कि पॉजिटिव बनाना है, बस फंक्शन पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है। तो आप एक नेगेटिव बाहर से और लगा देंगे, बस पॉजिटिव बन जाएगा, ये तो करना है। ठीक है, और लिमिट को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना जैसे, भाई ये है बस, बाकी और ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, आप देखिए, कितना हो जाएगा, 2 to 8
2 to 8 mod of x minus 5 dx, 2 to 8 mod x minus 5 dx। अब आप देखिए तो यदि मैं 2 रख दूंगा तो -3 हो जाएगा, जबकि आपको पॉजिटिव चाहिए वैल्यू। ठीक है, मतलब आपको नेगेटिव करना है। 2 से लेकर 8 तक है ना, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और बीच की सारी वैल्यूज भी आएंगी। 3 करिए x इक्वल टू 3 तो 3 - 5 वो भी -2 आ रहा है। 4 करिए 4 - 5 वो भी माइनस आ रहा है। 5 करिए 5 - 0 1 0 बन गया। तो 5 से लेकर के ऊपर के लिए तो फंक्शन पॉजिटिव हो गया। जैसे 6 रखा तो 6 - 5 1, x इक्वल टू 7 क्या तो 7 - 5 2 पॉजिटिव, x इक्वल टू 8 क्या है तो 8 - 5 3 पॉजिटिव। पर जैसे ही 5 से लेस वैल्यू आ रही है, 5 से कम, 5 तो 0 हो गया, ठीक है। 4 देखिए 4 - 5 -1, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। x इक्वल टू 3 क्या 3 - 5 -2, x इक्वल टू 2 क्या 2 - 5 -3। ठीक, तो आइडिया है आपको ना। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि हमने क्या किया है, कहां से आपके पास जा रहा है ये, या मैंने 0 मान दिया फॉर एग्जाम्पल। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। आपको 2 से चलना है 8 तक, और आप देख रहे हैं कि 2 से 5 तक फंक्शन नेगेटिव हो रहा है और 5 से 8 के लिए फंक्शन पॉजिटिव है। यहां पॉजिटिव है, ठीक है, और इस बाउंड्री में नेगेटिव है। यहां पॉजिटिव है, कहां से कहां पॉजिटिव है, 5 से 8 तक पॉजिटिव है और 2 से 5 तक नेगेटिव है। 2 से 5 तक नेगेटिव तो है, ठीक है। आप 4.1 करिए तब भी नेगेटिव है। अब यहां पर तो सारी कंटिन्यूअस वैल्यूज आएंगी ना, तो कहने का मतलब हुआ कि एक बार मैं थोड़ा सा और डिटेल लिख देता हूं इसका भी। f(x) इज इक्वल टू कितना डिस्टेंट, x - 5, x - 5 मतलब जैसा है पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है किसके लिए, जब x आपका 5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 8। जब वैल्यू 5 से 8 के बीच है, 5 है 8 है, तो फंक्शन आपका पॉजिटिव रहेगा। और यही फंक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा किसके लिए, जब x की वैल्यू आपकी 2 से कहां आ जाएगी, 5 के बीच आ जाएगी। x की वैल्यू 2 to 5 जब रहेगी तो यही फंक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक फंक्शन नेगेटिव होगा इस x की इन वैल्यूज के लिए, जब फंक्शन नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाना तो आपने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। क्लियर हो गए। तो अब हमारे पास बहुत क्लियर आ गया एकदम कि लिमिट आपकी कहां से कहां तक क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी इंटीग्रल को मैं आपको प्रॉपर्टी पहले भी अभी लिख चुका था, a to b since f(x) dx may be written as a to c f(x) dx plus c to b f(x) dx, जहां c आपका a और b के बीच हो रहा है, a से c f(x) dx plus c to b f(x) dx। ठीक है, तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। कहां से ब्रेक करूंगा, मीन्स आप लिख देंगे 2 to 8 mod of x - 5 dx इज इक्वल टू 2 to 5, 2 से 5 फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो -x - 5 उसको पॉजिटिव करना है तो आपने उसके बाहर एक नेगेटिव और लगाया, प्लस 5 to 8 फंक्शन आपका पॉजिटिव ही है इसके लिए, ये ऐसा हो जाएगा। आप समझ गए किस पार्ट के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव करनी है और किसके लिए पॉजिटिव करनी है, वो लिमिट पर डिपेंड करेगा। 2 to 5 के लिए नेगेटिव हो रही है तो एक नेगेटिव और लगाया पॉजिटिव बनाने के लिए, और 5 से 8 का फंक्शन पॉजिटिव ही है तो उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फंक्शन मॉडुलस है। क्लियर है। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन हम सीख कर आए हैं, करके आए हैं,
उस वही इंटीग्रेशन तो करना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो कितना होगा डिस्टेंट, अब आपके पास ये बना, ये हमारे पास बन गया। देखिए इसको मैं सबक चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको सब हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है, इसके हमें आवश्यकता नहीं है। आराम से समझिए। देखिए मैथमेटिक्स में यदि आपको समझ में आ गया तो फिर आप प्रॉब्लम अपने आप करते हैं। मैथमेटिक्स में ये तो ड्यूटी है मैथमेटिक्स की, यदि आप समझ गए तो इसमें कुछ याद जैसे तो करना नहीं पड़ता है, अपने आप आपको स्टेप आगे आते जाते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या है स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं इसको मैं नेगेटिव कर लेता हूं, दिस इज इक्वल टू माइनस, आपके पास है 2 to 5 x माइनस 5 dx, ठीक है। 2 to 5 नेगेटिव बाहर कर दिया मैंने, 2 to 5 x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8 x माइनस 5 dx। अब इंटीग्रल कुल मिला के आपका ये बन गया, ठीक है। अब तो सरल हो गया ना, ठीक है स्टूडेंट। और आप ये भी देख रहे हैं कि मैंने 2 to 8 को कैसे तोड़ा, 2 to 5 और फिर 5 to 8, क्योंकि 5 जो है 2 और 8 के बीच में कहीं पर आ रहा है, बीच मतलब एकदम मध्य में नहीं, कहीं पर भी आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए सिंपल इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट, कैसे करेंगे आप देखिए, x का हो जाएगा x² / 2 माइनस 5 का हो जाएगा 5x अंडर द लिमिट 2 to 5। ये तो आप जानते हैं, जैसे इंटीग्रेशन इसमें भी करते हैं, x का x² / 2 माइनस 5x अंडर द लिमिट 5 to 8, ठीक है। x का इंटीग्रल x² / 2, 5 का 5x हो गया। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अब तो कैलकुलेशन की बात हो गई है, माइनस देखिए 5 रखिए यहाँ, तो 25/2 सीधा लिख दे रहा हूँ, 5 रखिए 25/2 माइनस 5 × 5 25, माइनस लोअर लिमिट 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 माइनस 10 हो गया, ठीक, बंद कर दीजिए। प्लस अपर लिमिट रखिए 8 × 64/2 माइनस 8 × 5 = 40, एक्स की वैल्यू अपर लिमिट, ठीक है। फिर लोअर लिमिट करिए, माइनस 5 रखिए 25/2 माइनस 25, ठीक है। 5 रख रहा हूँ लोअर लिमिट, 25/2 माइनस ऑलरेडी यही है 25, नेगेटिव नहीं आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये कितना होगा स्टूडेंट, माइनस इसकी वैल्यू तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, 25 × 2 माइनस 50 हो गया, माइनस 50 प्लस 25, तो माइनस 25/2, तो ये तो यहाँ आ गया। इसकी देखिए माइनस 20 प्लस 4 माइनस 16, माइनस 16/2 माइनस 8, ये प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 40, ये आपका माइनस 8 हो गया, यहाँ पर माइनस 8 आ गया, ठीक है। इसको देखिए अंदर से क्या हो जाएगा, ये माइनस 25/2 हो जाएगा और प्लस 25/2, ठीक है स्टूडेंट, सही चल रहा क्या, ठीक है। माइनस 25/2 माइनस 25 माइनस पूरे का नेगेटिव है, बाहर से है, माइनस 4/2 माइनस 10, ठीक, ब्रैकेट बंद, 64/2 माइनस 40 माइनस 25/2 माइनस 25। अभी कितना लिखा हमने, अलग अलग था नहीं, तो एक बार फिर देखो, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। कितना हो गया, इसको मैंने लिखा, ये लिखा मैंने माइनस 25/2, इसकी वैल्यू, ये मैंने कितना लिखा 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 हो गया, माइनस 8 हो गया, तो प्लस 8 बन गया, ये प्लस इसका अलग करिए, ये लिखा मैंने
32, 32 माइनस 40, तो -8 हो गया, -8। ठीक है, ये कितना हो गया, मैंने कहा -25/2 तो +25/2 हो गया। अब कितना होगा डिस्टेंटली, अंदर करिए, +25/2, ठीक है, -8 +25/2 तो कितना हो जाएगा, 25/2 25/2 25 -16 तो कितना हो गया 9। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके कितना हो गया 9। इस टाइप से मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है। बस आपको तोड़ना है कि फंक्शन पॉजिटिव बनाना है, कैसे कैसे लिमिट में चेंज कर दूंगा भाई ये। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन के 2 क्वेश्चन आपने कर दिए। चलिए अब आगे और टाइप के क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्टेंट, इसको आप ठीक से प्रैक्टिस कर लेना मॉडुलस फंक्शन की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अब 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है क्वेश्चन, देखिए मैं आपसे एक बात पहले से कह रहा हूं, आप रिवीजन खूब करिए। अब समय वो आ गया है कि साथ साथ रिवीजन प्रारंभ कर दीजिए दोस्तों, नहीं तो पीछे का सब भूल जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सिलेबस फिनिश करते करते दिसंबर को लग जाएगा और दिसंबर है ना, और आपको लगेगा कि अब कैसे इतना रिवीजन करेंगे, तो इसलिए रिवीजन अभी से कर दो, पुराना तैयार कर दो ना सब, देखो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको काम करने में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखो क्या है डिस्टेंस, देखिए 0 to 1 x 1 माइनस x टू द पावर n dx है। देखिए मैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करता हूं, आपको आप ये जानते हैं, सिंस 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, इस बात को आप जानते हैं, वो यूज कर रहा हूं, वो यूज करता हूं। इस पर क्या लिख दूंगा इसको, 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx कितना हो जाएगा, x की जगह पे a माइनस एक्स रखो, x की जगह पे a माइनस एक्स, x की जगह पे 1 माइनस एक्स रखना है। देखो x है ना, x की जगह पे क्या रखना है, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स हो गया। x की जगह पे क्या रखोगे, 1 माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां लिख देना 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx, x 1 माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की जगह क्या कह रहा हूं, 1 माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी, जहां जहां x है वहां a माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां 1 माइनस एक्स, 0 to 1 में। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 0 to 1 माइनस एक्स, इसको अंदर खोलेंगे आप तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n dx, ये आपका कट गया डिस्टेंस, तो x टू द पावर n हो गया आपका, तो 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। अब सिंपल सी प्रॉब्लम होगी, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, तो क्या आपका बन जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा डिस्टेंस 0 to 1 एक्स टू द पावर n, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ x टू द पावर n माइनस x टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर n, तो एक पावर इसके है तो पावर पावर ऐड हो जाएंगे, x टू द पावर n प्लस 1 dx। ठीक हो गया, अब इसका इंटीग्रल अलग करिए, इसका अलग करिए, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर प्लस 1 हो जाती है, n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस यहाँ पावर n प्लस 1 पहले से, तो x टू द पावर एक पावर ऐड कर लीजिए, n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय n प्लस 2 अंडर द लिमिट 0। समझ रहे हैं, n पावर है तो इंटीग्रल करेंगे तो प्लस 1 और हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, n प्लस 1 पहले पावर है, एक पावर और ऐड करिए, x टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, इंटीग्रेशन 0 to 1।
अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 करिए, 1/n+1 माइनस 1/n+2। 1/x की वैल्यू 1/n+1 माइनस 1/n+2। ठीक, आज जीरो करेंगे तो दोनों जीरो हो जाएगा, तो लोअर लिमिट में तो जीरो हो रहा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपर लिमिट रख दी मैंने। तो कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ चला जाएगा n+2 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा n+1 होल डिवाइडेड बाई n+1 n+2। ठीक है इसमें, तो n+2 ओपन कर लीजिए, -n-1 ओवर n+1 n+2 इज इक्वल टू n से n कट गया, 2 - 1 1 ओवर n+1 n+2। बस ये आ गया इसका इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल आपका कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/n+1 n+2। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस टाइप से करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब आप देखिए, एक क्वेश्चन का टाइम और है हमारे पास। चलिए एक वाला कर देते फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे वो, परंतु देख लीजिए जरा, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करिए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं स्टूडेंट, तो इसको बढ़िया ढंग से तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर मैं आपसे कह रहा हूं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 0 to π/4 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। आप जानते हैं 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। 0 to a fx dx इज इक्वल 0 to f a minus x dx। मतलब क्या किया, x की जगह पे a minus x किया। ठीक है, वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए इस पर भी। ये फंक्शन क्या बन जाएगा डिस्टेंट, 0 to π/4 log 1 प्लस 10 को क्या लिख दूंगा, π/4 माइनस एक्स। किस प्रॉपर्टी से लिख दिया, x को किससे रिप्लेस किया, a माइनस एक्स। यहां x को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, π/4 माइनस एक्स, इस प्रॉपर्टी से ये रख दिया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 0 to π/4 log देखिए 1 प्लस, आप क्या जानते हैं 10x माइनस वाई क्या होता है, 10x माइनस 10y ओवर 1 प्लस 10x 10y। क्लास 11 में पढ़े आपने फॉर्मूले, माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 π/4 10x, 10 π/4 माइनस x, 10x माइनस y, 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x 10y। x की जगह पे π/4 है, y की जगह पे x है। आ गया, 10 π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो इसको मैं एक बार और आप देख लीजिए, इसको मैं i मान लेता हूं, i इज इक्वल टू दिस, i इज इक्वल टू दिस। कितना हो गया देखो, 0 to π/4 लॉग ऑफ, वैल्यू कर लीजिए 1 प्लस 10 π/4 1 होता है, 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x dx। जहां 10 π/4 हो वो 1 कर लीजिए, 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। सॉल्व करिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू मीन्स i इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई यहां 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x dx। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया,
ये देखिए आप, दिस इज इक्वल टू मीन्स आई इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, आई इज इक्वल टू 0 to π/4। अब सिंपल कैलकुलेशन एडजस्टमेंट, इससे ये कट गया, log 2/1 + 10x dx। अब log a/b, log a/b क्या होता है, log a - log b, ये तो होता है log a/b, तो log a - log b। ठीक, तो कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 minus log 1 plus 10x dx। ठीक, अलग अलग कर लीजिए, i इज इक्वल टू 0 to π/4 log of 1/2, सॉरी log of 2 dx minus 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। अब ये पूरा क्या है, देखो ये क्या आया, 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। आई 0 to π/4 log, इसी को मैंने आई भी मान रखा है शुरू में, ये तो मैंने चेंज कर दिया था ना, ये आपने आई माना हुआ है, आई, तो सेम चीज यही निकलेगा, देखो ये, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई 0 to π/4 log 2 dx माइनस आई, ये वही इंटीग्रल आ गया जो शुरू में था। अब इसको मैं आई लेके चल रहा हूं, तो इस पूरे को मैंने आई लिख दिया, आई को मैं यहां ले आऊंगा तो कितना बन गया, 2i हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2i आपके पास आ गया डिस्टेंस, बस हो गया कैलकुलेशन पूरी। तो आपके पास क्या गया, सॉल्व होने के बाद आपके पास आ रहा है 2i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 dx। log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, तो 2i इज इक्वल टू log 2 और dx का इंटीग्रल x 0 to π/2। ठीक है दोस्तों, तो 2i कितना हो गया, π/2 नहीं π/4। ठीक है, दिस इज π/4, तो π/4 करेंगे तो π/4 log of 2, अपर लिमिट रखेंगे, लोअर तो 0 हो गई, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, π/4 π/8, 2 से डिवाइड करेंगे, π/8 log of 2। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या निकल गई डिस्टेंट, इसकी वैल्यू आपके पास निकल गई है π/8 log of 2। ये हमने हल कर दिया, इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकल गई, दिस इज इक्वल टू, दिस होल इज इक्वल टू π/8 log of 2। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है, तो ठीक है, ऐसे आप डेफिनेट इंटीग्रल को करिए, बड़ा आसान है, देख रहे होंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।